इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इस लेसन में हम देखेंगे। तो इसमें हम एक कॉइल लेंगे, कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करेंगे और एक बार मैग्नेट लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पहले देखें, आपके पास एक वुडन सिलेंडर है या पेपर है, उसके ऊपर आपने तार को लपेटा हुआ है, तो ये आपको सोलेनॉइड का काम देगी, यानी इसको सोलेनॉइड कहेंगे। इस सोलेनॉइड तार को हम किसके साथ जोड़ देंगे? गैल्वानोमीटर के साथ, जिसके ज़रिए से हमने ये पता लगाना है कि करंट इसमें पैदा हुआ है या नहीं हुआ। आपके पास बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं। अगर वो स्टेशनरी है तो गैल्वानोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, ज़ीरो पे था। अब हम उसको करीब ला रहे हैं तो देखें राइट साइड पे सुई जो नीडल थी उसकी वो घूमी, तो जिससे ये पता चला कि इसमें करंट। जब तक इसको मूव करवाते रहेंगे करंट पैदा होता रहेगा। जब आप उसको ज़ीरो पे ले आओगे, यानी कि वेलोसिटी उसकी ज़ीरो कर दोगे, तब भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी सुई में। जो ही उसको घुमाना शुरू करोगे तो करंट जो है उसमें पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें, जब आप उसको दूर लेके जा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में उसमें करंट पैदा होगा, यानी नीडल जो है वो लेफ़्ट साइड पे वो होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे हम इसकी अब डायरेक्शन जो है हम देखते हैं कि जब हम उसके करीब ला रहे थे तो राइट साइड पे नीडल उसकी सुई गई थी, जब हम उसको दूर लेके जा रहे थे तो लेफ़्ट साइड पे गई थी। अब हम मैग्नेट की ही डायरेक्शन बदलते हैं। साउथ पोल जो है वो कॉइल के करीब, यानी कि उस सोलेनॉइड की तरफ कर देते हैं। जब उसको करीब ले आएंगे तो अब जो है, जब दूर लेके जा रहे हो तो लेफ़्ट साइड पे गई थी, अब वो करीब ला रहे हो तो फिर लेफ़्ट साइड पे आ रही है, यानी उसकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ही कॉइल के करीब हम जो है मैग्नेट को करीब लेके आएंगे तो उसमें क्या होगी? डिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कॉइल, मुख्तलिफ़ तरह की कॉइल दी गई हैं। आप नॉर्थ पोल उसके करीब ला रहे हो, डिफ्लेक्शन होगी। नॉर्थ पोल दूर लेके जाओगे तो उलट डायरेक्शन होगी। तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे जो करंट जो पैदा होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जो आपने कॉइल इस्तेमाल की हुई, अगर उसके टर्न आप ज़्यादा कर दो तो उसकी वजह से जो है उसमें करंट ज़्यादा पैदा होगा, या फिर आप जो बार मैग्नेट है उसको करीब ला रहे हो वो स्ट्रॉन्ग कर दो, या फिर आप उसकी मूवमेंट तेज़ कर दो, तो उस वजह से जो करंट पैदा होगा। तो हमने कितने केसेस पढ़े जब मैग्नेट था, स्टेशनरी था, गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी कि कोई भी करंट उसमें पैदा नहीं होगा। दूसरे केस में जब हम उसको मूव करवा रहे थे तो उसमें क्या हुई थी? डिफ्लेक्शन हुई थी। अगर राइट साइड पे हो रही है, जब हम उसको दूर लेके जाएंगे तो वही डायरेक्शन जो है वो किस तरफ को होगी? उलट साइड पे हो जाएगी। यानी कि यूँ ही जब तक हम इसको क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, तब तक तो है वो करंट पैदा होता रहता है। तो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट क्या देखे? जब मैग्नेट रेस्ट में था तो गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई थी, जब मूव करवा रहे थे तो डिफ्लेक्शन हुई थी। तो फ़ैराडे का लॉ क्या है? फ़ैराडे का लॉ है कि जब तक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है कॉइल में, तब तक उसमें ईएमएफ पैदा होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वोल्टेज जो पैदा होता रहता है। इस पे इफ़ेक्ट क्या करते हैं? देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फील्ड लाइन का बदलना। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फील्ड लाइंस होंगी, कितनी फील्ड लाइन उस कॉइल में चेंज होती हैं। जब तक कॉइल में फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी तब तक उसमें करंट पैदा होता रहेगा। तो फ्लीमिंग ने यहाँ पे हमें दो रूल्स दिए थे। एक फ्लीमिंग का राइट हैंड रूल कहलाता है, एक फ्लीमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल कहलाता है। तो फ्लीमिंग का, अगर हम लेफ़्ट हैंड रूल जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए है, और जो राइट हैंड रूल है वो है हमारे पास एसी जनरेटर्स के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो आपने अपने अंगूठे और फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरह से आपने इरेक्ट करना है कि उन तमाम के दरमियान जो है 90 का एंगल हो। तो अगर जो है हमारे पास अंगूठा है वो मोशन की सिमत में हो, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में अगर फोर फिंगर हो, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ को होगी? मिडल फिंगर की तरफ होगी। तो यहाँ पे लेंज़es लॉ हमें ये बताता है कि लेंज़es लॉ हमें बताता है डायरेक्शन, कि करंट किस तरह से पैदा होता है। देखें, जब हम किसी भी कॉइल को, अगर नॉर्थ पोल हम कॉइल के करीब लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे करंट इस तरह से पैदा होगा कि जो उस कॉइल को अपोज करेगा, यानी हम उसको करीब ला रहे हैं तो वो उसको दूर करने की कोशिश करेगा।